जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सारे जरूर बताइएगा। आप सभी का एग्री न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। आज जो बात करने वाले हैं वो 28 फरवरी की बात करने वाले हैं, जो कि आपका कृषि वनस्पति विज्ञान का पेपर होने वाला है। उस पर चर्चा करेंगे कि उसमें किस प्रकार का जो है आपका पेपर आने वाला है इस बार का, और उसका क्या पैटर्न रहेगा, उसमें किस प्रकार से आपको पढ़ना है और आपका सिलेबस क्या है। क्योंकि सिलेबस की बात करें तो काफ़ी सिलेबस जो आपका कटा हुआ है इस बार, जो उससे कि पिछली बार कटा हुआ था। बाकी आपको उससे भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, ताकि वहाँ से भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको दिक्कत ना हो। तो मैं जो, क्योंकि सिलेबस इसका जो लेंदी है वो आपको भी पता है, बड़ा सिलेबस है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है इसका। तो उसे कैसे आपको मैनेज करना है, तो उसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चनों को छाट के लाया हूँ आप लोगों के लिए। वो लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, और आपके लिए इसी प्रकार से निश्चित उत्तरीय प्रश्न और जो आपके अति निश्चित उत्तरीय प्रश्न होते हैं उन सभी की बात करेंगे एक दूसरे वीडियो में, जिसमें कि हम कंप्लीट करेंगे 3 पार्ट में अपना सब पूरा जो है अपना जो सिलेबस है, पूरा कृषि वनस्पति विज्ञान का, वो इस हिसाब से तैयारी करेंगे इसकी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आने पाए और पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए। ठीक है, 3 दिन में जो है आपको मिल रहे हैं 3 दिन तैयारी करने को, तो इसी बीच में तैयारी करेंगे। ठीक है, इसकी कृषि वनस्पति विज्ञान की एक सिस्टमेटिक वे में करेंगे। जैसे कि आपका पहले इसकी आपको मैं यहाँ पर जो है लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। उसके बाद में आपको अति निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं उनके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा। उसके में जो है आपके लिए आंसर भी रहेंगे, साथ ही साथ आंसर रहेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन बता दूंगा आपको। ठीक है, आपको ट्रिक बता दूंगा कुछ ऐसी जिससे आप अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे, साइंटिफिक नेम वगैरह। ठीक है, और इसी प्रकार से आपसे अति निश्चित हो जाएगा आपका, और आपका ये जो है लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद आपका एक MCQ क्वेश्चन रहेगा। MCQ जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं, ऑलरेडी मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं। पिछली बार जो है वीडियो मैंने डाली थी वो, उससे कितने क्वेश्चन फंसे थे आप लोग देख सकते हैं। उसमें खुद बच्चों ने कमेंट किए हैं, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि इतना अच्छा उसमें कंटेंट में पूरा छाड़ के बताया था, और उससे भी क्वेश्चन उसमें MCQ फंसे थे। आप भी उसे पढ़िएगा, क्योंकि उसमें जो है मैं आधा पोर्शन उसमें ही वीडियो में कवर कर लिया हूँ। जो पिछली वीडियो है हमारी उसमें देख लीजिएगा, जहाँ तक आपका जो है शुरुआत नहीं होती है आपके कोशिका विभाग, जो कोशिका वाला पार्ट है, वहाँ के पहले का जितना पार्ट है आपका, वो जो है आपका बेसिक वाला, वो सब उसी में मिल जाएगा। जैसे कि अंकुरण का है, परागण का है, और उनका द्विनिषेचन का है, इन सभी के MCQ उस वीडियो में मिल जाएंगे। बाकी का जो नया वीडियो बनाएंगे उसमें भी MCQ जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए छाट के लाऊंगा, उससे आप परेशान मत होइए। तो एक कुल मिलाकर ओवरव्यू दे दिया आपको किस प्रकार से आपको 3 दिन में जो है अपनी तैयारी को बूस्ट करना है, तैयारी करनी है। अगर हमारे साथ करनी है तो आप जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, इसी स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है बस। ठीक है, इसी स्ट्रेटजी, इसी रणनीति के हिसाब से आपको चलना है, तो आपका कोई अच्छा से अच्छा जो है हो सकता है पेपर, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, पूरा पेपर कवर करेंगे, वन बाय वन एक एक जो सेक्शन है उससे कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बस जुड़े रहिए हमारे साथ और इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे चल के भी आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी इसी संबंधित। तो आपकी तैयारी आप चलते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला पर का जो यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है वो आ चुका है प्रश्न नंबर 1, जैव उर्वरक क्या है, इसकी उपयोगिता के बारे में लिखिए। तो जैव उर्वरक क्या होता है, इसके उपयोगिता के बारे में लिखिए। देखिए इसमें क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन एक ही रहता है, खाली उसकी लैंग्वेज को चेंज किया जाता है, उसके आगे कुछ लगा के चेंज कर दिया जाता है, उसके पीछे कुछ जोड़कर जो है उसे चेंज कर दिया जाता है। तो उसमें ओवरऑल आपको समझना क्या है कि इसको कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है इसमें। ठीक है, अब जैसे आपसे पूछ लिया जैव उर्वरक क्या है। ठीक है, तो जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, आपको इंग्लिश का भी नाम याद भी रखना, साथ ही साथ कभी कभी इसका पूछ लिया जाता है बायो फर्टिलाइजर, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए क्या पूछ रहे हैं। तो वो जैव उर्वरक के बारे में ही पूछा जा रहा है। इसकी उपयोगिता के बारे में लिखिए, जैसे पूछ लिया। अब यहीं पर आपको घुमा के पूछ लेगा कि जो है आपका नीली हरी शैवाल का वर्णन कीजिए। जैव उर्वरक क्या है, नीली हरी शैवाल जो है उसका वर्णन कीजिए, तो वो भी आपकी इसी में आ जाएगी। इसी क्वेश्चन के अंतर्गत आप जब पढ़ेंगे तो आप ब्लू ग्रीन एल्गी भी पढ़ लेंगे। ठीक है, इस सब आप इसी से कवर कर लेंगे। इजोला भी इसी में पढ़ लेंगे आप, एजोक्टोबैक्टर भी पढ़ लेंगे, राइजोबियम है वो भी सब आपका इसी में आ जाएगा।
ठीक है, उपयोगिता में। अब चाहे आपका ब्लू ग्रीन एल्गी पूछे तब भी आपको इसी क्वेश्चन को जो तैयार करेंगे इसी क्वेश्चन को आपको लिखना है। देखिए मैं यहाँ पर खाली क्वेश्चन नहीं लाया, उसको बताने की कोशिश करूँ किस प्रकार से आपको हैंडल करना है क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन बड़े आते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक जो है क्वेश्चन आते हैं, तो इस प्रकार से आपको हैंडल करना है। अब इसी में जैसे कि आपका जैसे आ जाता है कि जैव उर्वरक क्या है उसकी उपयोगिता में, और नीली हरी सवाल है, एजोक्टोबैक्टर है, ये सभी आपको इसमें लिखना है। अभी जैव उर्वरक के महत्व आ जाए, ठीक है, महत्व क्या है इसके, तो उपयोगिता वाले महत्व उसमें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आपको हैंडल करना है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत है आप लोग कमेंट करिएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दिक्कत है आप कमेंट करिएगा, पूछिएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको तैयार करना है, ठीक, जैव उर्वरक, ठीक है। और इसमें अगर बात करें नेक्स्ट अलग है सूत्री विभाजन के प्रोफेज तथा अर्धसूत्री विभाजन के मेटा प्रोफेज प्रथम में विभेद नामांकित चित्र को सहायता से कीजिए। देखिए सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, जो समसूत्री विभाजन है और अर्धसूत्री विभाजन है, इसमें आप किस प्रकार से नहीं याद रख सकते हैं इनकी जो स्टेजें होती हैं इन अवस्थाओं को, तो उसकी एक ट्रिक है, आपसे याद रख सकते हैं। जैसे कि आपका एक होता है PMAT, ठीक है, तो इससे हो जाएगा प्रोफेज, ये हो जाएगा मेटाफेज, ये आपका हो जाएगा एनाफेज, ये आपका हो जाएगा टीलोफेज, इसे आप हिंदी में लिख लीजिएगा। ये चार होती हैं आपकी अवस्थाएं। इससे जो विभाजांतरल जो होता है वो अलग होता है, इंटरफेज। उसके बाद की ये अवस्थाएं होती हैं PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये समसूत्री में भी होती हैं और अर्धसूत्री में भी होती हैं। लेकिन बात इसमें अर्धसूत्री करें तो अर्धसूत्री में एक चीज़ अलग हो जाती है यहाँ से। इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री में यहाँ पर जब प्रोफेज होता है, प्रोफेज की सब फेज होती है, प्रोफेज के अंदर भी अलग फेज होती है। जैसे कि इसमें आपका होता है, इसको आप याद कैसे रखेंगे वो आपकी ट्रिक हो जाएगी, ले जा परदेसी, इसे ऐसे रख दीजिए, परदेसी, ले जा परदेसी, दिल दीवाना, ठीक है, दिल दीवाना। तो इसमें ला से हो जाएगा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पास से हो जाएगा पैचेटीन। आपको अच्छी तरीके से पता होगा पैचेटीन की एक विशेषता होती है, यहाँ पर जो है क्रॉसिंग ओवर होती है। पैचेटीन अवस्था जो होती है वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है। और परदेसी दिल से हो जाएगा इसका हो जाएगा डिप्लोटीन, इसे लिख लीजिएगा अपने किताब में देखकर, बाकी आपको हम समझा दे रहे हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन और डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, इस डी से हो जाएगा डाइकाइनेसिस। इस प्रकार से आपकी ये जो है आपकी जो होती हैं अवस्थाएं जो प्रोफेज में, अर्धसूत्री में, तो इस प्रकार से आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। बाकी आप ये भी याद रखिएगा PMAT, इसे आप भूलेंगे नहीं। मेटाफेज में एक खासियत होती है, मेटाफेज खासियत क्या होती है, इसमें जो है आपका जो गुणसूत्र होते हैं वो सेंट्रल पर, जो मध्य जो पटल होता है वहाँ पर वो उपस्थित होते हैं। एनाफेज में क्या होता है कि इसमें जो है गुणसूत्र जो होते हैं वो ध्रुवों पर होते हैं, ठीक है, एक शॉर्ट नोट्स के तौर पर आप याद रख सकते हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हैं। बाकी हम डिटेल में बात करेंगे जब अभी जो अति वगैरह क्वेश्चन बनाएंगे उसमें हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। इसे आपको बता दिए मोटा मोटा, आप समझ लीजिए। अब आपका आसान हो गया पूरा मैटर, आपको कुछ नहीं करना है, सारी स्टेजें आपको याद हो गई आसानी से। अब आपको सिर्फ इसके बारे में थोड़ा चित्र देख लेना है बस, ठीक है। अब चाहे सूत्री विभाजन में अर्धसूत्री पूछे या आपको उससे पूछे सूत्री विभाजन अलग अलग, तब भी आप ये क्वेश्चन तैयार करेंगे, इसी से आप सूत्री आएगा तब भी लिखेंगे आप यही क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अर्धसूत्री पूछेगा तब आपको ध्यान करके उसमें लिख देना, क्योंकि दोनों तैयार हो जाएंगे आपके, ठीक है। समझिए, एक क्वेश्चन से आप कई क्वेश्चन कर सकते हैं, सिर्फ लैंग्वेज को घुमाएगा, बाकी क्वेश्चन वही रहेगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्या है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ट्रांसपायरेशन, स्टोमेटा द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि, जो क्रियाविधि है उसका वर्णन करना है आपको, ठीक है, इसका वर्णन करना है, ठीक। वाष्पोत्सर्जन के महत्व का संक्षेप में वर्णन करना है। एक सफ़ेद पेज दो,
सतीश। तो इसमें आप तैयार कर सकते हैं। इसका महत्व क्या है, इसके बारे में लिखना है। वाष्पोत्सर्जन में कोशिश करिएगा ना कि आप जो जिसमें चित्र बनने वाला है उसमें लिखने से ज़्यादा चित्र पर फोकस करिए, ठीक है। वो आपको जल्दी याद भी हो जाएगा और आपको लिखने की आवश्यकता भी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप चित्र बना लीजिए, बस क्या होता है वाष्पोत्सर्जन का, बस उसी से आपको उसी में आपको लिखते हुए चले जाना है, उसमें ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को स्कूल में अगर प्रैक्टिकल हुए होंगे तो आप अच्छी तरीके से याद भी होगा आप लोगों को कैसे जो है आपको चित्र बनाया जाता है। अगर आप लोगों में प्रैक्टिकल हुए होंगे तो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि सब प्रैक्टिकल का काम होता है वहाँ पर। अगर आप पढ़े होंगे तो आप प्रैक्टिकल बनाना में जो है ये सब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लिए होंगे, ठीक है। इसमें होता है, ठीक है, इस प्रकार से सब होता है इसमें है। तो इसी को अच्छी तरीके से बनाना सीख लीजिएगा, देख लीजिएगा। और बाकी इसका नामांकित कर देना है। गार्ड सेल होती है, ये सभी क्या है, गार्ड रक्षक कोशिका जिसे कहते हैं गार्ड सेल, ठीक है, रक्षक कोशिकाएं, रक्षक कोशिकाएं, ठीक है। इसी प्रकार से इससे में जो है आपको जो इसको नामांकित करके जो है इसका अच्छी तरीके से कर देना है, ठीक है। इसमें से आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा अगर आप चित्र बनाते हैं, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन इसके लिए सहायक होता है। कौन सा आयन, पोटेशियम आयन जो है सहायक होता है इसके ओपनिंग और खुलने बंद होने में, ठीक है, ठीक है। रंध्रों के खुलने और बंद होने में पोटेशियम आयन जो है सहायक होता है। अब आपसे ये भी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि पोटेशियम आयन का क्या महत्व है रंध्रों में, ठीक है। क्वेश्चन वही है, सिर्फ आपका लैंग्वेज से घुमाएगा, ठीक है। तो इसे आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। मेरा कहने का मतलब है ओवरऑल यही कि आप एक क्वेश्चन जो है इसी को अच्छी तरीके से तैयार कीजिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उसे कैसे हैंडल करना है ये आपको सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है औद्योगिक किण्वन, आर्थिक महत्व, दुग्ध उत्पादन में जीवाणुओं के महत्व का वर्णन कीजिए। अब औद्योगिक आपसे पूछ सकता है कि औद्योगिक किण्वन, आर्थिक महत्व, दुग्ध उत्पादन, जीवाणु जो है इसका क्या महत्व है, तो बात वही है, ठीक। अब अगर आर्थिक महत्व आप तैयार करते हैं जीवाणुओं का तो उसमें दुग्ध उत्पादन अगर पूछा है तो आपको पता है इसमें लैक्टोबैसिलस का यूज होता है, तो उसके में लैक्टोबैसिलस के ऊपर चर्चा कर देंगे। पहले आपका उसका महत्व कई सारे लिख देंगे, उसके बाद दुग्ध उत्पादन में ही जो प्रयुक्त होते हैं उनके बारे में चर्चा कर देंगे। इसी प्रकार से किण्वन में जो है क्या होता है, इसमें भी आपका प्रयोग में आता है जो, तो उसके बारे में चर्चा करने स्टार्ट कर देंगे। तो कुल मिला के ओवरऑल इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना व्याख्या कीजिए। संरचना बनाना है उसकी और व्याख्या कर देना है। तो इसको भी अच्छी तरीके से आपको समझ लेना है कि कैसे कैसे जो है इसका चित्र बनाना है। चित्र बनाना प्रैक्टिस जरूर कर लेना है। चित्र बनाने में जैसे कि रंध्र का हो गया आपका, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, क्लोरोप्लास्ट हो गया आपका, ठीक है। ये सब चित्र आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है कैसे कैसे बनते हैं। अंतःपरवर्ती जालिका भी देख लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें बनता है ये, इसमें क्रिस्टी पाई जाती है, क्या पाई जाती है, क्रिस्टी होती है। इस पर एफोन कण पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब भी जो होते हैं इसी प्रकार से इसमें होते हैं, एफोन कण पाए जाते हैं जिसे ऑक्सीसोम कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसमें आप कर सकते हैं। इसमें कोशिका द्रव भरा होता है, सॉरी मैट्रिक्स होता है। इसमें जो है क्या होता है, तरल पदार्थ, इसे मैट्रिक्स कहते हैं। इस पर एफोन कण होते हैं। इसका नामांकित चित्र बना देना है। तो चित्र पर फोकस कुछ ज़्यादा करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नत्रजन चक्र। नत्रजन चक्र क्या है, नत्रजन स्थिरीकरण क्या है, ठीक है। राइजोबियम अभी पूछ सकता है, राइजोबियम का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या महत्व है। तो बात वही है, चक्र है वो पूरा कैसे करता है सब लिख देना है आपको, ठीक है। राइजोबियम से पूछ सकता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या इसका योगदान है, नत्रजन चक्र क्या होता है। इस प्रकार से आपका जो है सब इसी में आप उसमें लिख सकते हैं ओवरऑल। नेक्स्ट आपका है आवृत बीजी और अनावृत बीजी में अंतर क्या है आपको बताना है। आवृत बीजी पौधे कौन से होते हैं, अनावृत बीजी कौन से होते हैं। जिस फल में बीज जो है फल रूपी आवरण से बंद होता है उसे कहते हैं आवृत बीजी। जैसे आपका आम है, आम का गुठलू जो है वो फल का है के जो है कवर रहता है पूरा, तो वो क्या हो गया आपका आवृत बीजी। क्या हुआ, आवृत बीजी। अनावृत बीजी जो सीधा सीधा नंगा रहे, यानी कि सीड ही खाली लगा हो, तो उसे बोले अनावृत बीजी। चिलगोजा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। चिलगोजा सर्च कर लीजिएगा अगर नहीं जानते चिलगोजा को। नेक्स्ट आपका एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में अंतर स्पष्ट करना है। एक बीजपत्री क्या है, दो बीजपत्री क्या है, ये भी आपका आ सकता है, ठीक है। कुछ सिलेबस आपका जो है कटा हुआ है, उसी के हिसाब से थोड़ा डिजाइन किया हूँ ताकि आपको वहाँ से अगर क्वेश्चन कुछ इधर उधर भी आए तब भी आप कर ले जाएं,
ठीक है। बाकी आपकी अति और निश्चित की आप टेंशन मत लीजिए, उसमें जितनी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा उससे पूरा आपका सिलेबस जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। आप उसके लिए निश्चित रहें। बाकी उसके मैं आंसर लेकर आऊँगा, क्योंकि तो उसमें अच्छी तरीके से हम कवर कर देंगे आपका पूरा सिलेबस। 3 दिन की तैयारी करेंगे सभी लोग इसमें जो है आपका विस्तृत में। इसके बाद जो है जैसे कि आपका ये क्वेश्चन बचा है, निम्नलिखित में किन्हीं 3 पर टिप्पणी करना है। C3 प्लांट क्या होते हैं, C4 प्लांट क्या होते हैं, बस इनकी थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी रखनी है। C3 होता क्या है, C4 क्या होता है, आपका प्रोकैरियोट क्या होते हैं, यूकैरियोट क्या होते हैं, किस किस में पाया जाता है। प्रोकैरियोट जिस जीवाणु में होती है, जीवाणु में जो कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक होती है, और नीली हरी शैवाल जो होती है उसमें आपकी जो है प्रोकैरियोटिक होती है। बाकी जितनी शैवाल होती है उस समय यूकैरियोटिक होती है। कवक में आपकी यूकैरियोटिक होती है सेल, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको सब में लिखेंगे। बिंदु श्रावण क्या होता है, जिसे घटेशन कहते हैं। बिंदु श्रावण इसमें क्या होता है, जैसे कि आप देखे होंगे कि डायरेक्ट जो है पत्तियों की जो सिराएं होती है उन्हीं के द्वारा जब जल के साथ जो मिनरल को बाहर निकल जाता है उसे घटेशन कहते हैं, जिससे बिंदु श्रावण कहा जाता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में घटेशन कहते हैं। वो होता किस पॉइंट से है, उस पॉइंट का नाम भी पूछा जाता है, उसे हाइड्राथोड कहते हैं, हाइड्राथोडल, ठीक है। जिस पॉइंट से पानी बहता है उसे होते हैं हाइड्राथोडल। नेक्स्ट आपका जटिल उत्तक क्या है। जटिल उत्तक में आपका जाइलम फ्लोएम जो आते हैं उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। इस प्रकार से इसे भी तैयार कर लीजिएगा इतना सा, ठीक। नेक्स्ट आपका बात करते हैं विस्तृत उत्तरी प्रश्नों में। विस्तृत उत्तरी प्रश्नों में आपको किस प्रकार से तैयार करना है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आपका पहला श्वसन को परिभाषित कीजिए। श्वसन को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। जो कारक होते हैं उनके बारे में आपको चर्चा करनी है, ठीक है। श्वसन के चैप्टर से इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। श्वसन में आपका जैसे ग्लाइकोलाइसिस भी आ जाती है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में थोड़ा पढ़ लेना है। क्रैब साइकिल जो आती है उसके बारे में भी पढ़ लेना है श्वसन चक्र में। नेक्स्ट आपका कुसीफेरी ग्रैमनी कुल के पुष्पीय लक्षणों के तुलना कीजिए। प्रत्येक कुल के किन्हीं 5 लक्षण के, देखिए इसमें आपको मैं अलग से कोशिश करूँगा कि इनकी जो है हर कुल की कुछ विशेषताएं और कुछ इंपॉर्टेंट के जो पेड़ होते हैं उनके नाम भी आपको बता दूंगा, ताकि आपका जो है कोई भी कुल आए तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जैसे कि आपका सोलेनेसी कुल की खासियत होती है। सोलेनेसी खासियत जैसे कि अगर वो कहीं पर आपको मिले, जैसे कि आपका धतूरा है, बैगन है, मिर्चा है और आपका टमाटर है, इनके सबके आप बिना देखे बता सकते हैं किस फैमिली का होगा ये पौधा, कि सोलेनेसी का होगा। इनकी सभी खासियत होती है, इनके ऊपर जो कैलिक्स लगे होते हैं, कैलिक्स लगे होते हैं, देखे होंगे ऊपर हरे हरे होते हैं, जैसे बैंगन है, टमाटर है, जिसमें आपके ये लगे हुए होते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। वो सोलेनेसी फैमिली का होता है, वो सोलेनेसी फैमिली का होगा, ठीक है। ये इसकी खासियत है, चाहे वो आपका धतूरा हो, मकोई हो, ये सभी आपका इसी के होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए वीडियो ले आऊँ, लेकिन आप लोगों को भी कुछ करना होगा। आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, कम से कम आपको 100 लाइक चाहिए इस वीडियो पर। लाइक जरूर करिएगा सभी लोग, क्योंकि आप लोगों से यार इतनी मेहनत करता हूँ, कुछ कम से कम 1 लाइक तो बनता है। उसके लिए आपको करना है क्या, सिर्फ लाइक की बटन दबाना ही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द्विबीजपत्री तना तथा एक बीजपत्री जड़ की द्वितीयक वृद्धि की तुलना करनी है आपको। आवृतबीजी पौधों में संवहन बंडल कैसे पाए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। संवहन बंडल क्या होते हैं। बाकी अगर इसका चाहे तो आपका शॉर्ट नोट्स जो है वो भी हमारे प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा। बॉटनी का प्ले लिस्ट में शॉर्ट नोट्स पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये प्रकाश संश्लेषण से। आप में जो है ये कटा हुआ है जो 30% कम हुआ है, लेकिन आपको इसको बारे में थोड़ा पढ़ जरूर लेना है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण एक जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। पूरा जो है आपका वनस्पति विज्ञान ही जान लीजिए आप। फोटोसिंथेसिस अगर नहीं पढ़े तो फिर कुछ भी नहीं है। तो इस हिसाब से इसको इम्पोर्टेंस मैं दे रहा हूँ, और इसमें जो है आपका जो है इसको थोड़ा पढ़ लीजिए इसके बारे में। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। जैसे हिल रिएक्शन होता है, इसको केल्विन जो होता है, केल्विन चक्र, ये सभी जो इसी में आ जाएंगे। आपका अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण का प्रभावित करने वाले कारकों को क्या इतना, इसमें जैसे आपको ट्रिक बनानी है कि जैसे कि आप कारक 4-5 कारक हो गए, उनको पहले लेटर से आपको ट्रिक बना लेनी है। बस कम समय में इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है, और ट्रिक से आपको अच्छी तरीके से आप कोड बनाएंगे, कोड भाषा में अच्छी क्योंकि देखिए जो नीट वाले होते हैं, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होते हैं, वो इतना बर्डन कैसे सहते हैं, वो सब कोडिंग में पढ़ते हैं, वो सब लोग कोड बना के पढ़ते हैं,
ठीक है, इसीलिए बता रहा हूँ। आप लोग सभी कोड बनाने सीखिए, कुछ कैसे उसको कोरिलेट करना है, कैसे उसको ट्रिक बनानी है, कैसे अपने अकॉर्डिंगली उसे ढाल लेना है कि हमें समझ में आए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, जैसे कि आक्सी और अनाक्सी शोषण क्या होता है, प्रसरण क्या होता है, अंतः शोषण क्या होता है। ठीक है, इसे भी इंग्लिश में भी ये नाम याद रखिएगा, ऑस्मोसिस और इम्बिबिशन। ऑस्मोसिस और इम्बिबिशन क्या होता है, जैसे कि अंतः शोषण क्या होता है। ठीक है, इसमें जो है जैसे कि आपका पल्ला जो है, जैसे दरवाजा वगैरह होते हैं, देखिए फूल जाते हैं तो पानी को अवशोषित कर लेता है, तब जाके फूल जाते हैं। ठीक है, प्रसरण में जैसे कि आपका जो अंगूर है वो पिचक जाता है। ठीक है, इसमें जो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो है वो मोमेंट होता है, जब हायर कंसंट्रेशन से हायर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो है चलते हैं अणु। और इसमें जो है अर्धपारगम झिल्ली होती है, इनके बीच में क्या होती है, अर्धपारगम झिल्ली होती है, जिसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसमें यही खासियत है क्योंकि इसमें यह पाई जाती है, बाकी इसमें नहीं होती है। ठीक, हरित लवक क्या है, ठीक है, इसमें स्टोमा क्या है, ग्रेना क्या है। अब हरित लवक आ गया तो आपको हरित लवक का डायग्राम पहले आना चाहिए, लिखने के बाद दूसरी है, लिखेंगे बाद में, लेकिन डायग्राम पहले बनाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग, जब डायग्राम आप बना लेते हैं तो उसको डिफाइन करना आपको आसान हो जाता है, उसको लिखना आसान हो जाता है। और दूसरा आपका है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्या है, इसका कैसे कैसे ट्रांसफ़र होता है इसमें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैसे कि आपको इसमें खाद का ट्रांसफ़र जो है, जैसे कि आपका भोजन ले जाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है, लाने और जल का ले जाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। जाइलम क्या ले जाता है, जल ले जाता है। जाइलम क्या ले जाता है, जल ले जाता है। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका किन्हीं 3 पर टिप्पणी कीजिए, इनमें से किन्हीं 3 पर टिप्पणी करनी है आपको, लेकिन आपको अति निश्चित वाले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से जरूर पढ़ना है, क्योंकि उसी से पूरा आपका सिलेबस कवर होगा। ये तो आपको तैयारी करना है, बाकी उनसे आपका पूरा कम से कम जो है आपका 30 नंबर का कवर हो जाएगा पूरा। तो उसको ज़्यादा जो है अच्छी तरीके से तैयार करना, उससे आप जब छोटे छोटे डिफिनीशन याद रहेंगी तो ये जब लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आप मिलाकर भी लिख पाएंगे। समझ रहे हैं, तो आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है। लघु उत्तरी MCQ इस पर भी फोकस करना है। हमारी पुरानी वीडियो पड़ी हुई है, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा, उसमें जो है बहुत बढ़िया से मैंने एक्सप्लेन किया है, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। बॉटनी का शॉर्ट नोट्स भी पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसमें आपका जैसे द्विबीजपत्री पौधे की पत्तियों की अनुप्रस्थ काट क्या है, उसका चित्र बनाना है। फल तथा बीज की हवा के द्वारा जो प्रकीर्णन होता है, ठीक है, प्रकीर्णन जो है उस किसके द्वारा होता है, जैसे कि जिसमें जल द्वारा फल हवा के द्वारा एनिमोफिली कहते हैं जिसे। ठीक है, और इसमें हवा से पूछा है आपका, जैसे एंटमोफिली भी होता है, जूफिली भी होता है, इस प्रकार से इसमें होते हैं प्रकीर्णन। आपसे जो है सिर्फ और सिर्फ हवा से पूछा है। जटिल उत्तक क्या है, इसके बारे में है। और आपका मांसल या गूदेदार फल क्या होते हैं, मांसल फल और गूदेदार फल जो है उसके बारे में टिप्पणी करना है। इसी प्रकार से फल में कई प्रकार होते हैं, सरस प्रकार होता है कप का, उसके बारे में भी पूछ सकता है। सरोसिस क्या होता है, ये सभी जो है मैं उसमें भी कवर कर दूंगा आपका अति लघु में, जिसमें आंसर लेकर आऊँगा साथ में। वीडियो थोड़ा वो भी लंबा रहेगा, कम से कम 1-1.5 घंटे का रहेगा, लेकिन कवर पूरा आपका सिलेबस हो जाएगा उसमें। आप निश्चिंत रहिए, जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से आप अगर तैयारी करेंगे तो आसानी से आप अपना पासिंग मार्क्स तो लाएंगे ही, अच्छा और अच्छा नंबर भी लाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।